बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत जय छठी मैया के नारे से की। उन्होंने कहा कि एनडीए के लोग बिहार के लोगों के दिलों में बसते हैं। उन्होंने बिहार का दिल चुरा लिया है और इसलिए बिहार की जनता ने फिर से एनडीए सरकार को चुना है। मोदी ने यह भी कहा कि बिहार के लोगों ने उन्होंने कट्टा सरकार को सत्ता से दूर रखने के लिए आग्रह किया था, लेकिन बिहार के लोगों ने तो गर्दा ही उड़ा दिया। जय छठी मैया, जय छठी मैया। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है और मुझे खुशी हुई कि यहां भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है। हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बिहार में प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार से मुलाकात की। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के काम को जनता ने मैंडेट दिया है कि महागठबंधन के लोग कहीं नहीं नजर आएंगे चुनाव, लेकिन चुनाव था और बिहार की जनता ने विकास पर वोट दिया है। विकास सबसे बड़ा मुद्दा था और बिहार की जनता ने फिर से विकास पर मुहर लगाया है और 5 साल आगे विकास को बढ़ाने का मुहर लगाया है। टाइगर नीतीश कुमार है ही, आप रिजल्ट नहीं देख रहे हैं। ये रिजल्ट क्या बता रहा है? रिजल्ट ये बता रहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा था और प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके काम पर जनता ने मोहर लगाया। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि जो लोग उनकी पार्टी के परफॉर्मेंस पर शक कर रहे थे, आज उनको जवाब मिल गया है। चिराग ने कहा कि तेजस्वी का घमंड उन्हें ले डूबा। अगर 2020 में उनकी पार्टी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ी होती तो आरजेडी को 25 सीटें भी नहीं आती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। विपक्ष की करारी हार का कारण उनका अहंकार है और हम लोगों की प्रचंड जीत का कारण डबल इंजन की सरकार पर, जिसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री केंद्र में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास को चुना। बिहार को भ्रष्टाचार और लूट खसोट वाली सरकार नहीं चाहिए। युवाओं और महिलाओं ने मोदी नीतीश की जोड़ी पर भरोसा जताया। बिहार में अराजकता की सरकार नहीं बनेगी, भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं बनेगी, लूट खसोट की सरकार नहीं बनेगी। बिहार की जनता अमन, चैन, शांति, न्याय के साथ विकास, वही हुआ। आज का युवा भले ना वो दिन देखा हो, लेकिन उनके घर के बुजुर्ग तो देखा है। जब 1 साल सरकार में रहते हैं तेजस्वी, तो क्या अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, सब देखा है। बिहार में नतीजों को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार में निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हुआ, सरकार और चुनाव आयोग के बीच मिली भगत थी। जीत हार की बात तो छोड़ दीजिए, अब तो बात कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में बने हैं, महाराष्ट्र में जो बने थे ना, वही हालात यहाँ बने हैं। एक तरफा जीत सब पार्टियां साफ ही हो रही है और जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने उम्मीदवारों को पैसे देते हैं, कितने पैसे बांटते हैं। कल्पना के बाहर की बात है, कल्पना के बाहर की बात है। और जिस प्रकार चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है, मूक दर्शक है। वोट चोरी की बात जो की, वोट चोरी का मतलब क्या? वोट चोरी का मतलब खाली लिस्टों में गड़बड़ नहीं है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते, वो भी वोट चोरी है।